कितना खुश हो? मैं खुशियों को नापती नहीं हूँ। आजकल पराये के लिए कौन इतना सोचता है? इट्स रियली गुड, आई एम हैप्पी। हिना पराई नहीं, हमारे घर का हिस्सा है, हमारे घर की मेंबर। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। लो, अहमद भी आ गया। बहुत देर कर दी, टाइम बहुत कम है, जल्दी से रेडी हो जाओ। पापा, मैं ड्रेस कैसा लगता है? ब्यूटीफुल। क्या हुआ है? मैं किसका फोन था? कौन था फोन पर? ईसा मर गया है माही। क्या? मेरी बात कराओ खालिद से। वो बहुत झूठा इंसान है, अच्छी तरह से जानती हूं मैं उसे। वो इस तरह के ड्रामे इसलिए कर रहा है ताकि मैं वापस आ जाऊं। ये सब कुछ कहने से पहले वो खुद क्यों नहीं मर गया? ईसा मर गया है माही। पागल हो गए हो अहमद? मेरा बेटा तो बहुत छोटा है अभी, हीरा जितना है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद बात करती हूँ उससे। माही, संभालो खुद को। ईसा के लिए दुआ करो। क्या दुआ करूं? कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, कुछ नहीं हो सकता उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जिंदा है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से वो जिंदा है। अहमद, खालिद ने तो तुम्हें कई दफा फोन किया, पहले क्यों नहीं बात की तुमने उससे? फिर मजबूरन उसने तुम्हें लेटर लिखा, तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। आखिरी वक्त तक ईसा तुम्हारा इंतजार करता रहा माही, अपनी माँ की राह देखता रहा वो। अहमद ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। मैं फोन करती थी लेकिन खालिद उसे बात नहीं करवाता था मेरी। सब कुछ तुम्हारे सामने था। मैं कह रही हूँ ना, खालिद बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। उसे यकीनन हमारी शादी के बारे में पता चल रहा होगा। वो नहीं चाहता कि मेरी शादी हो तुमसे, इसलिए वो ये ड्रामा कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई भी बाप अपनी औलाद की मौत का ड्रामा नहीं रचा सकता माहीन। उसने एक मैसेज दिया है तुम्हारे लिए। वो आज शाम को ईसा को दफना रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम उसकी शक्ल तक देखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस माहीन को मैंने इतनी इज्जत दी वो इस तरह की निकलेगी। तुम मां खिलाने के लायक ही नहीं हो। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से भी। ना मैं इस शादी के लिए रजामंद होता और ना तुम इस तरह अपने बच्चे को इग्नोर करती। तुम अपने जुनून और पागलपन में इस हद तक चली जाओगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता माही। मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूं। माही, संभालो खुद को। माही, तुम जल्दी से खालिद को फोन करो। उसे कोई ईसा को इस तरह से नहीं दफनाए, तुम्हारे वहां पहुंचने का इंतजार करे। खामोश क्यों हो?
बोलती क्यों नहीं हो? आनी, माहिन जी को इनके कमरे में ले जाते हैं। अरे ये बोलती क्यों नहीं है? चलो चलिए। बहुत अफसोस हुआ बेटा, अल्लाह उसे सब्र दे। क्या हुआ? माहिन के बेटे की डेथ हो गई। क्या 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 कह रहे हैं आप? माहीन के बेटे की डेथ हो गई है? हाँ। ओह, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? माहीन बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा? ये तो वही जानती होगी। वो बेचारी तो कल से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। बस बेगम, खुदा के काम, खुदा ही बेहतर जानता है किसमें की कोई मसलियत हो। God knows better. But Rahman, it's really very, very sad. I don't know what to say. हाय पेरेंट्स, शैल वी गो? फिर ना कहिएगा कि मेरी वजह से लेट हो गए। क्या वो खैरियत है ना? अब नहीं जाना मुस्तकिन मम्मी पे। क्यों मामा, क्यों नहीं जाना? क्या हो रहा है? बेटा, माहिन के बेटे की डेथ हो गई। क्या? तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा कर रही है? पिछले 10 साल से तो मैं यही देख रहा हूं। ओके, 10 साल से देख रहे हो? अगर इतनी बुरी हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दिया होता। अगर ईसा ना होता तो कब का छोड़ चुका होता। ईसा ईसा ना होता तो कब का छोड़ चुका होता तुम्हें? बहुत अच्छा बहाना है खालिद, बहुत अच्छा बहाना है सारी उम्र मेरे साथ चिपका रहने के लिए। एक गलती की वजह से ईसा इस दुनिया में आ गया। बच्चे माहीन, तुम ईसा को गलती कह रही हो। माहिन, आखिर कब तक इस तरह से खामोश बैठी रहोगी? तुम्हारी हालत और भी बिगड़ सकती है। तुम्हारे दिलो दिमाग पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। मैं जानती हूँ एक माँ के लिए कितनी तकलीफ की बात हो सकती है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसे अल्लाह की मर्जी समझ के इसे कबूल कर लो। खाली रह गए मेरे हाथ, देखो बिल्कुल खाली। माहिन, ईसा मर चुका है। मैंने मारा ईसा को, मैंने मारा अपने बेटे को। वहां मेरा बेटा मर रहा था और यहाँ मैं अपनी शादी कर रही थी, शादी करने के लिए मर रही थी। मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा।
दिया अपने बेटे, मैंने मार दिया अपने बेटे को। नहीं, मैं कातिल हूँ उसकी। मैंने मार दिया अपने ईसा को। मैंने मार दिया ईसा को। मुझे मेरे ईसा के पास भेजा। मैंने मार दिया। बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ। कल रात जब मेरी दोबारा खालिद से बात हुई तो उसने बताया कि वह आखिरी लम्हों तक माहीन का इंतजार करता रहा। तुम्हें पता है कि माहीन ने तलाक के लिए एक शर्त रखी थी कि खालिद उसे तलाक देगा तो तभी वो यूके जाएगी। अहमद, मुझे ये बात पहले से ही मालूम थी। मैंने तो तुम्हें ये सोचकर नहीं बताई कि तुम मेरी बात का एतबार ही नहीं करोगे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आनी? हो सकता है हालात यहां तक ना पहुंचते। ठीक कह रहे हो तुम। माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यही हो सकती है कि वो अपनी औलाद की मौत की खबर सुने। अल्लाह हम सबकी औलाद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। साहब, हिना बीबी के ससुराल वाले आए। अच्छा, मैं आता हूं। माहीन, 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 माहीन। आप तो मुझे काफी समझदार मालूम होते हैं, फिर आप इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा करते हैं जो उन्हें खुदकुशी करने पे मजबूर कर देती है? एक्सक्यूज मी? जी आप, क्या आपको अपनी वाइफ से मोहब्बत नहीं है? तुम मेरे I love you, Mama. I love you too, Mama की जान। माहीन, प्लीज डोंट हैंग अप। प्लीज एक बात, मेरी बात सुन लो। माहीन की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने कहा है कि he really needs to see you। अगर तुम्हें देखेगा तो शायद तबीयत बेहतर हो जाएगी। प्लीज। तुम्हें क्या लगता है खालिद, तुम्हारा ये ड्रामा सुन के मैं यूके वापस आ जाऊंगी? नो, नेवर। तुम समझ रही हो मैं झूठ बोल रहा हूं? अपने बेटे की जिंदगी के बारे में झूठ बोलूंगा? मुझे ईसा की कसम, ही इज नॉट वेल एट ऑल। डॉक्टर्स ने कहा उसकी बीमारी फिजिकल कम साइकोसोमैटिक ज्यादा है, और अगर वो तुम्हें ना मिले तो
सब्जेक्ट इट इज अ बेस्ट टीचर इन टाउन, और आप उनसे पढ़ने के बावजूद फेल हो गए। मामा वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते, वो जो भी पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। झूठी कहानियां मत बनाओ मेरी जान। मगर मामा मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते, मुझे आपसे पढ़ना है। जिद नहीं करते बेटा, आपको पता है ना मामा कितना बिजी होती हैं। मगर मामा अगर मगर कुछ नहीं ईसा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद मुझे कोई कंप्लेन मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा आई लव यू, मामा आई लव यू। मामा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। ईसा, ईसा, मामा मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मामा मुझे कब्र में बहुत डर लगता है। ईसा, 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 ईसा कहाँ हो बेटा? कहाँ चले गए? ईसा, ईसा बेटा मामा सोएंगी तुम्हारे साथ, मैं सोऊंगी अपने बेटे के साथ। डर नहीं लगेगा आपको? कहाँ हो ईसा? ईसा, डर नहीं लगेगा बेटा? मुझे लगे अपनी मम्मी को छोड़। ईसा, कहाँ चले गए ईसा? कहाँ चले गए मामा को छोड़ के? ईसा, ये तो बहुत गलत बात है। वो एक मां से ये हक कैसे छीन सकता था? आपको बात करनी चाहिए थी बेटा उससे। जी कल रात मेरी खालिद से काफी तफसील में बात हुई, काफी समझाया उसे मैंने, लेकिन बेटे को खो देने के बाद शायद वो किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। माहीन कैसी है अब? अभी तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कल से कुछ खाया पिया भी नहीं उसने। जाहिर है कैसे खाएगी। नवाला हलक से नहीं उतरेगा उसके, इकलौता बेटा था उसका, बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए। संभलने में बहुत वक्त लगेगा उसे। अल्लाह सब्र जमील अता करे उसे। आमीन आमीन। वक्त भी क्या चीज है? कल तक कोई सो सकता था? यहाँ कल तक हर तरफ खुशियां खुशियां थी, और आज हर तरफ फिजा सोगवार। बस यार यही जिंदगी, कभी खुशी कभी गम। जी अहमद, आप माहीन को बुलाएंगे? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जी मैं देख। माहीन, 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 आनी,
देखिए पट्टी तो मैंने कर दी है, लेकिन खून काफी बह चुका है। वैसे तो ये पुलिस केस है, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पेशेंट को पहले से ही जानती हूँ। आप तो मुझे काफी समझदार मालूम होते हैं, फिर आप इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा करते हैं जो उन्हें खुदकुशी करने पे मजबूर कर देती है? एक्सक्यूज मी? जी आप, क्या आपको अपनी वाइफ से मोहब्बत नहीं है? आई एम सॉरी, आई थिंक आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। माहीन मेरी वाइफ नहीं है। मगर फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ एडमिट हुई थी तो आप उनके साथ थे? जी हाँ, एक्चुअली माहीन इज अ गुड फ्रेंड। आई कांट अंडरस्टैंड। अगर आप मुझसे ये वादा करें कि आप पेशेंट को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जी डॉक्टर साहब, बताएं। जब फर्स्ट टाइम पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था तो उस वक्त हमने आपसे कहा था कि उन्होंने नींद की गोलियों की पूरी शीशी खा ली है। हालांकि ऐसा नहीं था, उन्होंने सिर्फ 5 और 6 गोलियां खाई। तो इस सिचुएशन में आप मेरे हस्बैंड पे ये सिचुएशन क्लियर मत करें प्लीज, मेरा घर बचा लें। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप उनके हस्बैंड नहीं हैं तो फिर उन्हें इस तरह क्या मैं माहीन को वापस ले जाऊं? हाँ, आप ले जा सकते। थैंक यू। सारी रात बेहोश रही। हमने तो रात को आते ही इसका स्टॉमिक वॉश कर दिया था। अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। आई थिंक इंशाल्लाह थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। वैसे आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। हर तरफ से ईसा की आवाजें आ रही। कोई भी माँ अपनी औलाद से ज्यादा किसी दूसरे को नहीं। तुम तो मेरी अपनी ही ना हो ना। मेरे कुछ कहने से क्या फर्क पड़ेगा भाई? जिसने जाना था वो तो चला गया। जानती हो, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले अपनी मां को देखता है और उसी की आंचल में कहीं अपना सुकून ढूंढता है। तुम मेरे क्या हो
जब फर्स्ट टाइम पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था तो उस वक्त हमने आपसे कहा था कि उन्होंने नींद की गोलियों की पूरी शीशी खा ली है। हालांकि ऐसा नहीं था, उन्होंने सिर्फ 5 और 6 गोलियां खाई। और ऐसा पेशेंट ने कहा था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा यानी आपके साथ उनका झगड़ा हो गया है। तो इस सिचुएशन में आप मेरे हस्बैंड पे ये सिचुएशन क्लियर मत करें, प्लीज मेरा घर बचा लें। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप उनके हस्बैंड नहीं हैं तो फिर उन्हें इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। अहमद, अगर मैं तुम्हें हिना से शादी करने के लिए रोक रही हूँ तो इसमें तुम दोनों की ही भलाई। मान लो तुम हिना से शादी कर लेते हो, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि इसी दिन के लिए यतीम लड़की को अपने घर पे रखा था। जरा सोचो अहमद। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानती। और अगर तो तुम हीरा का बहाना बनाकर हीना को यहाँ पे रखना चाहते हो ना, तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुम हीना के साथ। तुम्हें लग रहा है मैं हिना के साथ ज्यादती कर रहा हूँ? तो और क्या कर रहे हो? ये ज्यादती नहीं तो और क्या। ना तो तुम अपनी मोहब्बत का इकरार करते हो और ना ही उसे यहाँ से जाने देते हो। मिसेस रहमान की तरफ से रिश्ता आया, मुस्तकीम के लिए उन्होंने हिना का हाथ मांगा। मैं समझती हूँ हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। ये हिना का पहला रिश्ता है और लड़का खुद भी इंटरेस्टेड है। हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा सहेंगे, खुशी से करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो। वैसे क्या जादू किया तुमने मेरी अम्मी पे? जादू? हाँ जादू, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। और आज सुबह ही कह रही थी कि जब मेरी बहू आ जाएगी तो मैं तुम्हें नो लिफ्ट का साइन दिखा दूंगी। आपको प्यार से तंग कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी से सास की फेवर? फेवर नहीं कर रही। कोई भी माँ अपनी औलाद से ज्यादा किसी दूसरे को नहीं चाह सकती। तुम कोई दूसरी थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी अपनी ही ना हो ना।
क्यों आई हो यहाँ माही? डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने को कहा है। आराम करो जाके। मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। मेरे कुछ कहने से क्या फर्क पड़ेगा माही? जिसने जाना था वो तो चला गया। जानती हो, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले अपनी मां को देखता है और उसी की आंचल में कहीं अपना सुकून ढूंढता है। लेकिन शायद तुम्हारे बेटे के नसीब में यह सब कुछ नहीं था। तुम्हारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि तुम तो उसका आखिरी दीदार भी ना कर सकी। अब इसी पछतावे के साथ सारी उम्र चलती रहना। जिस अज़ियत से तुम गुजर रही हो ना, बखूबी जानता हूं मैं उसे। कोई अपना बिछड़ जाता है। और एक आखिरी बात, आइंदा ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि जो राज तुम्हारे डॉक्टर के पास था ना, वो मेरे सामने खुल चुका है। करना मुझे काश तो मैं भी चलूं तुम लोगों के साथ? नहीं, कुरान खानी में सिर्फ औरतें होंगी। मुस्तकीम प्लीज लेक्चर गौर से सुनना और नोट कर लेना, मेरा कल का भी मिस हो गया था यार। तुम लोग अभी जा रहे हो क्या? हाँ ना, कुरान खानी 1 बजे चले। खुदा हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज। हिना, यार अपना ख्याल रखना। ज़ाहिद, आई मिस यू। चलो। सुना है बहुत छोटा बच्चा था, छोड़कर आ गई थी। माँ की जुदाई का गम नहीं बर्दाश्त कर सका। हाँ जी, बड़ी बदनसीब औरत है ये। अल्लाह ऐसी माँ किसी बच्चे को ना दे। सच कहती है, ऐसी डाइन माँ होने से तो बेहतर है कि बच्चा बचपन में मिस्कीन हो जाए। बिल्कुल सही। डाइन हूं मैं। मैं ही डाइन हूं। मैं नहीं मारा अपने बच्चे को। मैं नहीं मारती अपने बच्चे को। यही सुनना चाहती है ना? माई, संभालो खुद को। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने मारा अपने बेटे को। मैं ही कातिल हूं अपने बेटे की। मैंने जान ले ली उसकी। कितनी बदनसीब हूं। मैंने जान ले ली अपने बेटे की। मैंने मार दिया उसे। मैंने मार